तो क्या आपने कभी सोचा है कि आयरन मैन की रिपल्सस एंड सुपरमैन की हीट विजन में कौन सी बीम ज़्यादा पावरफुल है? तो अगर आपने नहीं सोचा तो इस वीडियो के एंड में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एंड उसके अलावा ये वीडियो सिर्फ 2 से 3 मिनट लंबा है, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन की हीट विजन का टेम्परेचर। तो देखो, सुपरमैन ने इस सीन ने स्टील को बड़े आसानी से पिघला दिया था और स्टील का मेल्टिंग पॉइंट 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी एटलीस्ट हीट विजन 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पावरफुल है। बट इतना ही नहीं, उसने इस सीन में इस न्यूक्लियर बंकर को भी काट दिया, वो भी काफ़ी ईजिली, जबकि इसे काटने के लिए लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस का फोर्स चाहिए, जिसका टेम्परेचर सन के सरफेस जितना है। अब अगर बात की जाए आयरन मैन की, तो आयरन मैन के पास 2 टाइप्स ऑफ रिपल्सर्स हैं, जिनमें एक साइड उसकी नॉर्मल रिपल्सर्स आती हैं, जिनमें आती है प्लाज्मा लेजर्स और कुछ नॉर्मल लेजर्स और रिपल्सर्स भी, और दूसरी तरफ आती है यूनी बीम। तो अगर पहली साइड की बात करें यानी कि नॉर्मल लेजर्स की, तो इस सीन में आयरन मैन ने बड़े आराम से स्टील को कट कर दिया है और कई ऐसे सीन दिखाए गए हैं जिसमें बड़े आराम से ये लेजर कम से कम लोहे या फिर स्टील को पिघला सकते हैं। सो हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका टेम्परेचर है वो मैक्स टू मैक्स 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। बट एज कम्पेयर टू सुपरमैन हीट विजन ये काफ़ी कम है। सो ऑफ कोर्स सुपरमैन के कंपेरेबली में आयरन मैन की रिपल्सर्स कमज़ोर हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए आयरन मैन की सबसे पावरफुल अटैक यानी कि उसकी यूनी बीम की, अब अगर यूनी बीम की पावर्स की बात की जाए तो यूनी बीम में इस सीन में बड़े आराम से बकी के हैंड को चिटका दिया था या फिर काट के अलग कर दिया था। अब तुम में से कुछ लोग कहेंगे कौन सी बहुत बड़ी बात है, उसका हैंड स्टील या फिर किसी भी तरह के नॉर्मल मेटल से ही तो बना था। तो बात है, क्योंकि इस सीन में वो मेल्ट नहीं हुआ, लाइक उसका हैंड मेल्ट नहीं हुआ 1500 डिग्री सेल्सियस की फोर्स से, क्योंकि स्टील एंड आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस ही होता है। बट यहाँ पे मेल्ट होने की जगह वो कट के गिर गया। यानी टेक्निकली यहाँ पे यूनी बीम ने अपनी फोर्स एग्जैक्ट की है, ना कि अपना टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से किसी चीज़ में मूवमेंट नहीं आता, वो सिर्फ पिघल जाती है, और जबकि फोर्स एग्जैक्ट करने पर मूवमेंट आता है। सो यानी यहाँ पे यूनी बीम का सिर्फ फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो बड़े आराम से लोहे को तोड़ सकती है। और इस सीन में आयरन मैन ने अपनी यूनी बीम की मदद से ही थॉर की हेल्प की थी सोकोविया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यानी आयरन मैन की जो यूनी बीम है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड मे बी ये सुपरमैन की हीट विजन से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। बट स्टिल हमारे पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो हम इसको 100% प्रूफली कह सकें। तो देखो, यूनी बीम एंड हीट विजन लगभग बराबर पावरफुल है, या फिर मे बी मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यूनी बीम मे बी आयरन मैन की हीट विजन से ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। बट स्टिल मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट रही बात नॉर्मल रिपल्सर्स और वहीं सुपरमैन की नॉर्मल हीट विजन में, तो यहाँ पे सुपरमैन की हीट विजन ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा क्वेश्चन भी एक भाई ने पूछा था कि क्या सुपरमैन को वाइब्रेनियम कट कर सकता है? तो देखो, जो नया वाला सुपरमैन है यानी स्नाइडर कट वाला सुपरमैन, इसके पास जो ब्लैक सूट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है एंड उससे न्यू गॉड्स की टेक्नोलॉजी भी नहीं तोड़ पाई जो एलिमेंट एक्स से बनी हुई थी, तो वाइब्रेनियम भी नहीं तोड़ पाएगी। बट अगर वाइब्रेनियम को काफ़ी ज़्यादा शार्प कर दिया जाए एटॉमिक लेवल तक एंड उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पीड ऐड कर दी जाए या फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स एग्जैक्ट किया जाए, तो ऑफकोर्स सुपरमैन, थॉर एंड इवन थानोस तक को हर्ट कर सकती है। क्योंकि किसी भी चीज़ में जब तुम स्पीड एंड फोर्स एग्जैक्ट करोगे तब उसकी पावर्स एंड उसकी हार्डनेस बढ़ती हुई चली जाती है। बाय द वे, एज यूजुअली इसका आंसर नो होगा, तो आंसर इज नो। बाय द वे, अगर तुम्हें जानना है थॉर की 3 मोस्ट पावरफुल अटैक्स के बारे में तो इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।